हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम मल्टी करेंसी के बारे में जानने वाले हैं। मल्टी करेंसी क्या होती है और टेलीप्राइम में इसका यूज हम कैसे करते हैं इस वीडियो में देख लेंगे। चलो, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन अपन आ रहा है टेलीप्राइम में। मल्टी करेंसी ऑप्शन का उपयोग उन व्यवसायों के लिए किया जाता है जो विभिन्न मुद्राओं में लेन देन करते हैं। जो कंपनियाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हैं वहाँ पर मल्टी करेंसी का यूज होता है। यह फीचर आपको विभिन्न विदेशी मुद्राओं में खरीद और बेचने में काम आती है। ठीक है, खरीदने और बेचने में काम आएगी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा, खरीदने और बेचने में काम आएगी। तो ये ऑप्शन इस तरह से काम करेगा। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, आगे के ऑप्शन देखते हैं। तो हम मल्टी करेंसी का यूज़ तब करेंगे, जैसे मान लो आप एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पार्टी है जिसको हम माल बेचते हैं। अब माल बेचने के बाद में जितना भी माल उसको बेचा है तो उसको डॉलर के अंदर बिल बनाकर भेजना पड़ेगा, कितने डॉलर का माल बेचा गया है। और बेचने के बाद में जब वो पेमेंट देगा तो वो डॉलर में ही पैसा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तक तो सही है, जब माल बेचते हैं पैसा आ जाता है तब तक तो सही है। लेकिन मार्केट के अंदर डॉलर का भाव कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। तो जब डॉलर का भाव ऊपर होता है तो अपन को फ़ायदा होता है। जैसे मान लो बेचते समय डॉलर का भाव 80 रुपये है, तो बेचते समय 80 रुपये भाव था और जब उसने पैसा दिया हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने भर के बाद में तो डॉलर का भाव बढ़ गया, मान लो 80 की जगह 85 रुपये हो गए, तो उससे अपन को फ़ायदा होता है। अब जब फ़ायदा हो रहा है तो जितना पैसा उसने देना है उतना तो पैसा देगा ही, साथ में जैसे ही वो अपने इंडिया में आएगा या बैंक में आएगा डॉलर से रुपए में कन्वर्ट होगा तो आपको कुछ 5 रुपये प्रति डॉलर, $1 के ऊपर 5 रुपये का फ़ायदा होगा। जिससे उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं या कैसे एडजस्टमेंट करते हैं इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे 3 खाते लगाएंगे। सबसे पहले करेंसी का खाता लगाएंगे US डॉलर में, फिर उसके कस्टमर का खाता लगाएंगे अमेजॉन इंडिया वगैरह, ये सन्डी एडेप्टर के अंदर आएगा और उसमें US डॉलर डालना है। और एक आइटम का खाता लगाएंगे, जैसे नाइकी टी शर्ट का ले रहे हैं XXL का, और उसमें ओपनिंग स्टॉक डाल देंगे। 100 पीस अपने पास में मान के चलते हैं कि हमारे पास पड़ा है और 8,000 रुपये प्रति डॉलर, मतलब $100 का एक पीस पड़ा, तो आपके पास पर टोटल मिलाकर 80,000 रुपये का माल है। ठीक है, 8 लाख रुपए का माल है। तो यहाँ मैं 80,000 की जगह एक और जीरो लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे ये 8 लाख रुपए हो जाएगा। 3 जीरो ये 2 जीरो ये 5, 8 लाख रुपए हो गया, माल पड़ा है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं और यहाँ पे करेंसी ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ डॉलर सिंबल लगाएंगे। शिफ्ट के साथ 4 नंबर ऊपर से टाइप करोगे तो हो जाएगा। यहाँ फॉर्मल नाम में यहाँ पे US डॉलर लगा दिया। यहाँ पे ISO करेंसी कोड छोड़ देना। यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 2 रखेंगे। सो अमाउंट इन मिलियंस नो रखेंगे। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट नो रखेंगे। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल नो रखेंगे। और यहाँ पे आपको सेंट लिखना है। डॉलर की सब मुद्रा होती है सेंट। और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स 2 रख कर सेव कर लेंगे। तो ये हमारा पहला करेंसी का ऑप्शन हो गया। दूसरा हम खाता लगाएंगे कि लेज़र में जाकर यहाँ पे एक खाता लगा लेंगे, जैसे अमेजॉन इंडिया। ठीक है, इंडिया के नाम से एक खाता लगा दिया। ये हमारा सन्डी एडेप्टर होगा जिसको माल बेचा जाएगा। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। लेकिन इसका थोड़ा एड्रेस का ध्यान रखना। एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इसका स्टेट भी यहाँ से मैंने कोई भी जैसे ले लिया, न्यूयॉर्क रख दिया। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। बस इतना सा काम करना है। अब हम क्रिएट करेंगे खाते का, स्टॉक लगाएंगे खाता, जैसे नाइकी टी शर्ट, और ये है हमारा नाइकी टी शर्ट XXL। समझाने के लिए बस ऐसे ही XXL, और ये प्राइमरी के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे इसको कैटेगरी नॉट अवेलेबल कर रहे हैं। ये पीस के अंदर मान के चलते हैं अपने पास में, और यहाँ पे कोई TCS वगैरह कुछ नहीं। यहाँ पे मैं 100 पीस मान के चलता हूँ, मेरे पास 100 पीस पड़े हैं। और कहाँ पे पड़ा है? बालोतरा गोडाउन के अंदर। और रेट है उसकी 8,000 रुपये। $1 एक पीस का मूल्य 8,000 है। अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो मान के चलते हैं कि 80 रुपये के भाव से इस आप डॉलर है, तो 80 × 100 मतलब 80 × 100 कितना हुआ? 8,000 रुपये हुआ ना। तो $1 या एक पीस का मूल्य $100 मानो या 8,000 मानो, एक ही बात है।
8 लाख रुपए हो गए। उसके बाद में एंटर करके सेव कर लेंगे। अब इसको अपन क्या करेंगे, माल बेचेंगे। सेल्स के अंदर जाएंगे, सेल एंट्री करके इसको माल बेचा अमेजॉन इंडिया को, एंटर करके इसको सेव कर लेते हैं सेल्स माल। उसके बाद में यहाँ पे आइटम का नाम लिख लेंगे। आइटम क्या था, टी शर्ट, नाइकी का टी शर्ट था, तो नाइकी गोडाउन बालोतरा ले लिया। 100 पीस के 100 पीस मैंने बेच दिए समझाने के लिए। रेट यहाँ पे डॉलर के अंदर डाला और ख़रीदने की रेट हमारा 8,000 रुपये था, यानी मतलब $100 था। तो मैं अभी डॉलर में लिख रहा हूँ कि मेरा ये $120 में बेचा है मैंने, तो 1,20,000 टोटल मिलाकर $12,000 में पड़ा। यहाँ पे आपको रेट ऑफ एक्सचेंज, ये काम आप पहले भी करके रख सकते हो, रेट ऑफ एक्सचेंज, या आप जब एंट्री करोगे उस समय क्या भाव चल रहा है वो भी लिख सकते हो। आपको एक कीबोर्ड के अंदर इंसर्ट का ऑप्शन बटन होता है, इंसर्ट का बटन एक बार दबा देना है और इसको थोड़ा सा एरो बटन से आगे लेना है 2 बार, और फिर इसमें से जैसे एक नंबर को हटा दिया और उसमें टाइप कर लिया कि 80 रुपये भाव चल रहा है प्रति डॉलर। उदाहरण के लिए बेचते समय $1 का भाव कितना रुपये है, 80 रुपये। तो ये 120 कितना हो जाएगा, एंटर करेंगे। ये आपको बेचते समय $12,000 तो हुआ, लेकिन 80 रुपये के हिसाब से 9,60,000 रुपये टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका ये रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 9,60,000 रुपये उस पार्टी से लेना है। और उसकी बात करें तो ये $12,000 के हिसाब से आपको पैसा देगा। एंटर करके इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके बाद में है कि ये अपन को पैसा देने के लिए आता है, तो पैसा देने के लिए आएगा तो हम रिसिप्ट के अंदर एंट्री करेंगे। अब पैसा देने के लिए कौन आ रहा है, अमेजॉन। मैं थोड़ा सा तारीख चेंज कर लेता हूँ, 2/9 की जगह 1/10 कर लेता हूँ, मतलब 1 महीने बाद में आया अपन को पैसा देने के लिए। अमेजॉन इंडिया लिखा और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि उसने पैसा कितना दिया, डॉलर में देगा तो शिफ्ट के साथ डॉलर का साइन लगा दिया, शिफ्ट के साथ फॉर, वो देगा अपन को $12,000, क्योंकि 100 पीस बेचे थे 120 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से, तो 100 पीस का कितना हुआ, $12,000। तो $12,000 ही देगा वो, है ना। उसको कोई मतलब नहीं है पैसा रुपए में कितना होगा, लेकिन जितना उसको माल बेचा $12,000 का, तो $12,000 ही देगा। एंटर करेंगे। अब मान लो कि जब ये पैसा दिया जा रहा है उस समय इसका भाव 85 रुपये हो गया, यानी भाव बढ़ गया। तो मैं यहाँ पे एक बार वापस से कीबोर्ड से इंसर्ट बटन दबाऊंगा, एरो बटन को 2 बार बटन दबाऊंगा, इसको हटा लूँगा 2 बार, 80 की जगह 85 रुपये लिख लूँगा और एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ये $12,000 ही दे रहा है, लेकिन जब हमारा पैसा बैंक में आएगा तो वो 85 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से मिलेगा अपन को। ये पैसा मान लो अपन को SBI बैंक के अंदर मिला है, SBI बैंक के अंदर मिला है। तो मैं थोड़ा नोट्स को भी एक बार बता देता हूँ आपको कि ये अपन को पहले तो ओपनिंग बैलेंस वगैरह डालकर खाते लगाना है। उसके बाद में हम करेंसी यहाँ से लगा दिया। उसके बाद में एक्सचेंज रेट अगर आप लगाना चाहो तो इस तरह से लगा सकते हैं, या आप जब माल बेचते समय भी आप उसकी रेट डिसाइड कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे एक सेल वाउचर किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिल नंबर 786 लिख दिया। ये बिल नंबर 786 नहीं होगा, ये मैं हटा लेता हूँ, बिल नंबर 23 या 24 नंबर होगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे ये मैं वापस एक बार बैक जा रहा हूँ, वापस से कर लूँगा मैं एंट्री। इसको मैं 9 कर रहा हूँ। तारीख मैंने वो चेंज की थी, 1/9 था, 1/9, ठीक है। अब पे जब किया ये तारीख, बिल नंबर बता रहा हूँ आपको, बिल नंबर 20 है, तो यहाँ पर भी मैं 20 कर लेता हूँ। 1/5 को है, इसकी जगह मैंने इसकी तारीख डाल दी थी 1/9/2025, ठीक है। नाइकी टी शर्ट है, 10/100 है, बाकी सब सही है। ये थोड़ा सा नोट्स पे मैंने चेंजेस कर दिए, ठीक है। तो ये सब कर लिया, सेल कर लिया। सेल करने के बाद में रिसिप्ट कर रहे हैं अपन। अब रिसिप्ट की एंट्री करते समय क्या ध्यान रखना है वो देखो। अब मैं पेजअप करके आ जाता हूँ, F2 बटन दबाता हूँ, तारीख चेंज कर लेता हूँ 1/10। पार्टी है अमेजॉन, सॉरी, रिसिप्ट के अंदर F6 बटन दबाकर पहले आ जाएंगे। रिसिप्ट के लिए F6 बटन दबा दो। अमेजॉन अपन को पैसा देने के लिए आई, शिफ्ट के साथ में डॉलर का साइन लगा लेते हैं 4 नंबर से, और फिर ये $12,000 देने के लिए आया। एंटर किया, इंसर्ट बटन दबाया और आप इसको बता दोगे कि भाई मुझे अभी डॉलर का भाव कितना रुपए है। तो मैं बता देता हूँ कि 85 रुपये। देखो यहाँ पे नोट्स के अंदर साफ साफ लिखा है कि आपको $1 का कितना मिलेगा, 85 रुपये, यानी भाव बढ़ गया उदाहरण के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा तारीख नहीं है तो तारीख भी डाल देते हैं, डेट। ये पैसा देने के लिए कब आया, 1/10/2025, ठीक है।
Ctrl+S कर लिया। अब यहाँ पे एंटर करके मैं सेव कर लेता हूँ। तो जहाँ पे अपन को 9,20,000 रुपये 60,000 रुपये मिलने थे, वहाँ 10,20,000 रुपये मिलेंगे। एडजस्ट कर लिया, एंटर करके इसको सेव कर लिया। और ये पैसा कहाँ पे आया? SBI बैंक के अंदर पैसा आया। ये भी एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ये इस तरह से ये सेव हो गया। तो आपने देखा किस तरह से हमने एक रिसिप्ट की एंट्री की है। नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। फिर हम रिपोर्ट चेक करते हैं, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या चीज़ है। अनएडजस्टमेंट क्या है? अनएडजस्टमेंट तो होगा ही ना, क्योंकि जो अमेजॉन को माल बेचा वो 9,60,000 का था, लेकिन वो जो पैसा दिया तो हमारा 10,20,000 रुपये मिले अपन को, तो हमें 60,000 रुपये का अलग से बेनिफिट हो रहा है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं बैलेंस डिस्प्ले करके रिपोर्ट दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में गए, अकाउंट बुक में गए, लेज़र में गए और यहाँ पे अमेजॉन इंडिया को चुना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SBI बैंक में आपको जो पैसा प्राप्त हुआ 10,20,000 रुपये प्राप्त हुआ है और ये अनएडजस्टमेंट है 60,000 का। मैं अल्टर के साथ में F2 बटन दबाकर एक तारीख ले लेता हूँ, 1 अप्रैल से लगाकर 1/10 तक। तो आपको यहाँ पे सेल वाली एंट्री भी दिखाई देगी, क्योंकि 1/9 को मैंने एंट्री की थी। इसको मैंने 9,60,000 का माल बेचा था, लेकिन उससे प्राप्त कितना हो रहा है? 10,20,000, क्योंकि 60,000 रुपये एक्स्ट्रा अपन को मिल रहा है। किसकी वजह से? डॉलर का भाव बढ़ने से। $1 में 5 रुपये की वृद्धि हुई, 5 रुपये की वृद्धि हुई, यानी पहले जो 80 रुपये मिल रहा था वो 85 रुपये मिलने लगा, तो अपन को 60,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए। अब इसको ये अनएडजस्टमेंट है, इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? उसके लिए आपको 2 तो खाते लगाने पड़ेंगे और 2 ही आपको जनरल वाउचर में एक अलग क्लास बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनाएंगे वो चीज़ देखो, इसका प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। पहला खाता लगेगा फॉरेक्स गैन, जो इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा। जब अगर प्रॉफिट होता है तो ये खाता काम में आएगा, और कभी लॉस हो जाता है तो फॉरेक्स लॉस का अलग से खाता लगेगा, जिसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। इसके अलावा जनरल वाउचर के अंदर फॉरेक्स गैन और फॉरेक्स लॉस की एक नई क्लास बनानी पड़ेगी। आप अल्टर में जाओगे, वाउचर टाइप में जाओगे, जनरल में जाओगे और नेम ऑफ क्लास के अंदर फॉरेक्स गैन जब प्रॉफिट होता है तो उसका यूज़ करेंगे, और फॉरेक्स लॉस जब वो लॉस होता है। तो ये दोनों खाते और दोनों वाउचर कैसे अल्टर करेंगे दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे खाते लगा लेंगे फॉरेक्स गैन। गैन का मतलब होता है प्रॉफिट। अगर आपका कुछ प्रॉफिट होता है डॉलर का भाव बढ़ने से, तो यहाँ पे अपन को डालना है कि ये हमारी इनकम कहलाएगी, इनडायरेक्ट इनकम। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। और दूसरा, अगर फॉरेक्स लॉस होता है तो फॉरेक्स लॉस के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डालकर इसको सेव कर लेंगे। ये एंटर किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव कर लिया। अब 2 तो खाते लगा दिया आपने। अब क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे आपको लगाना है अल्टर में जाएंगे और यहाँ पे वाउचर टाइप के अंदर जाकर जनरल वाउचर को चुनना है और उसमें 2 क्लास बनानी पड़ेगी। नीचे जाकर यहाँ पे एक क्लास बनानी पड़ेगी फॉरेक्स प्रॉफिट के नाम से, उसको यस करना है। ये देखो ये नाम लिखा है कि यूज क्लास फॉर फॉरेक्स गैन लॉस एडजस्टमेंट, मैंने कहा यस, एडजस्टमेंट के लिए करना है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके सेव करना है, लेकिन इससे पहले एक और चीज़ आपको फॉरेक्स लॉस का भी बना लेना है। तो मैं बैक करके वापस आ गया, फॉरेक्स लॉस लिखा, इसका भी यूज अपन एडजस्टमेंट करने के लिए करेंगे। इसको मैं नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमारा जनरल में 2 क्लास बन चुका है। अब आपको वो जो 60,000 रुपये है उसको एडजस्ट करने के लिए वाउचर में जाएंगे। जनरल वाउचर के लिए F7 बटन दबाएंगे। मुझे प्रॉफिट हुआ तो फॉरेक्स प्रॉफिट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे वो खाता लेना है जो आपको हो रहा है, जैसे मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो फॉरेक्स गैन लिखेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो फॉरेक्स लॉस लिखेंगे। अभी मेरा प्रॉफिट हुआ है 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो फॉरेक्स गैन वाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे पार्टी का खाता, जैसे अमेजॉन नाम से कंपनी थी, उसको सेलेक्ट कर लिया और ये 60,000 रुपये जो अलग से आ रहे थे वो अपन को लेना है। एंटर करके इसको सेव कर लेना है, आराम से हो जाएगा सेव। ये यहाँ पर देखो ऊपर CR आना चाहिए, नीचे DR आएगा ये वाला, तो CR DR दिख रहा होगा तो बराबर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सही हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से एक मल्टी करेंसी का यूज़ करके हम यूज़ करेंगे। जनरल वाउचर एडजस्टमेंट में जाकर ये एंट्री करेंगे अपन। तारीख इसकी 1 अक्टूबर डाल देंगे, 1/10/2025। ठीक है, तारीख का मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तारीख क्या लिखनी है। ठीक है, तो अकाउंट फॉरेक्स गैन ऊपर लिखना है और नीचे अमेजॉन इंडिया लिखेंगे ये। अब रिपोर्ट जाकर चेक करेंगे ये वाला, तो आपको वो एडजस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाना है और लेज़र में जाना है, अमेजॉन इंडिया को चुनेंगे।
और मैं अल्टर F2 बटन दबाकर तारीख डाल देता हूँ 1 अप्रैल से लगाकर 1/10 तक अभी तक की एंट्री। 9,60,000 रुपये का माल बेचा, 10,20,000 मिला और 60,000 रुपये एडजस्ट हो गए फॉरेक्स गेन के अंदर। तो आपके बताने में है कि भाई ये मुझे प्रॉफिट हुआ था फॉरेक्स गेन के रूप में, तो ये आप बता सकते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरह से हमने एंट्रियाँ वगैरह की। अगले वीडियो के अंदर हम जीएसटी से स्टार्ट करेंगे, तो अगले वीडियो को देखना मत भूलना। जीएसटी क्या होती है, जीएसटी कैसे काम करती है, जीएसटी की एंट्रियाँ कैसे करनी है, वो सभी प्रकार की चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।